हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पर्सन के मॉर्निंग में आपके लिए क्या थॉट है, क्या फीलिंग है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो एनर्जी किसकी है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। वो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, मेरे को चार्जेस आपको पे करने होंगे। सो जबरदस्ती चीजों को अपने पर थोपा मत कीजिएगा, थाती पर मत चाहिएगा। जनरल एंड करेक्टिव रीडिंग होती है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जरूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे, ठीक है। तो डिप्रेशन में मत जाओ भाई मेरी रीडिंग देख कर कि ये मेरे ही पार्टनर की एनर्जी है। सारी एनर्जी जरूरी नहीं है, आपकी नहीं है। कोई भी इस रीडिंग पर ब्लेम ना करें, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना रखिएगा। ज्यादा जरूरत है तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, मुझसे ना से किसी अच्छे रीडर से लीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर कहाँ पर हैं, कहाँ पर क्या व्यस्त हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या एनर्जी है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर ही आप मैसेज कर सकते हो, ओनली मैसेज नॉट कॉल। तो चलिए देखते हैं। कोई भी डीएम मेरे साथ आर्गूमेंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कार्ड आपके सामने लेती हूँ। अगर आपके बारे में एंजल कुछ बोल रहे हैं तो ये आपके बारे में सच्चाई जाहिर करते हैं। तो मेरे साथ ब्लेम मत कीजिएगा, कोई फाइट नहीं करेगा, कोई आर्गूमेंट नहीं करेगा, ठीक है जी। सो मुझे भी वरना ऐसा ना हो कि एक्शन पर रिएक्शन हो जाए, ठीक है। सो समझ कर व्हाट्सएप पर डीएम मैसेज कीजिए, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है अभी इस टाइम। मेरा काम है आपकी पोल खोलना। 10 ऑफ कप्स, ठीक है। ये बंदा यहाँ पर आपसे मैरिज करना चाहता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर टीम वर्क करना चाहता है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा, पैसा कमा रहा, मनी कमा रहा। ये पर्सन यहाँ पर क्योंकि पैसे को लेकर जगल कर रहा। सेकंड पार्टी यहाँ पर पैसा है, पैसे का बर्डन है इसके पास, इसकी लाइफ में, ठीक है। एंड ये बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा वेट कर रहा है किसी चीज की, काफी बर्डनसम सिचुएशन में है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लगता है इसने कुछ किया है आपके साथ। सो इसने या तो यहाँ पर दो पार्टियों में जगल किया है, शायद यहाँ पर फैमिली की वजह से कहीं और रिलेशनशिप बनाने जा रहा था, मैरिज करने जा रहा था, एंगेजमेंट कर ली थी, ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन के चक्कर में पड़ा ये पर्सन। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर ना कुछ ही यहाँ पर मुझे लगता है आपने इसको छोड़ दिया, फीलिंग लॉस में है, गम में है ये बंदा, आपने इसके साथ एंड कर दिया। तो ये बंदा ना जब से आपने एंड किया, जब आपने फीलिंग लॉस में इसको छोड़ दिया, जब आप इससे बात नहीं करते हो, इसको लग रहा है इसने आपको खो दिया है, ठीक है। सो इसने ना फैमिली की वजह से आपको ईगो दिखाई है, ठीक है। सो अब ये बंदा क्या कर रहा है, फैमिली को ईगो दिखा रहा है। जहां पर भी इसका रिलेशनशिप जुड़ा था वहां पर चीजों को एंड कर रहा है, सारी चीजों को खत्म करना चाहता है। अगर इसने एंगेजमेंट की है तो तोड़ना चाहता है या तोड़ चुका है। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, आपको खोना नहीं चाहता। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे मैरिज करना चाहता है, ठीक है। हो सकता है इसके पास मैरिज के रिगार्डिंग दो ऑप्शन थी, ठीक है। शायद इसकी एंगेजमेंट हो गई थी, वहां पर इसकी मैरिज फिक्स हो गई थी, लेकिन यहाँ पर इसने चीजों को एंड कर दिया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। दूसरा सिनारियो ये भी है यहाँ पर, ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, लेकिन आपने यहाँ पर इसने आपको ईगो दिखाई है, ठीक है, अकड़ दिखाई है। तो जिस वजह से आप सेल्फ लव में चले गए हो, करियर में बिजी रहते हो, ये फीलिंग लॉस में है। इसको लग रहा है यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, आप किसी के साथ मैरिज कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ये बंदा काफी बर्डनसम सिचुएशन में है, ये बंदा आपकी वेट कर रहा है। मैं इस चीज को लूंगी, इस सिनारियो को लूंगी। ये पर्सन आपके ऊपर किसी तरह का कार्मिक रिचुअल कर रहा है, ताकि यहाँ पर आप जिसके साथ मैरिज करना चाहते हो वहां पर चीजें एंड हो जाए। ये पर्सन नहीं चाहता कि यहाँ पर आप किसी और के साथ आगे बढ़ो। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। इस पर्सन को लगता है यहाँ पर ना आपके पास ऑप्शन बहुत है यहाँ पर, ठीक है। सो इस वजह से ये भी आपको ये ईगो दिखा रहा था। आपके चाहने वालों की लंबी लिस्ट होगी। इसको लग रहा है कोई ना कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है, जिस वजह से यहाँ पर अब आप इसको कमिटमेंट नहीं देते हो, आप इससे सही से बात नहीं करते हो यहाँ पर, ठीक है। सो क्योंकि आप फेमस इंसान हो, आपके पास टाइम नहीं होता इतना, आपके लिए लोग मारो मारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बंदा आपको ईगो दिखा रहा है, क्योंकि इसको ये है कि आप इसके साथ जब भी बात करते हो, फाइट करते हो, इस इंसान को ना आप समझ नहीं रहे हो। ये पर्सन यहाँ पर आपको मिस करता है, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में ये बंदा यहाँ पर। और देखते हैं इसकी एनर्जी। ऐसा भी होता है कि इस इंसान ने पहले एंगेजमेंट की थी किसी के साथ, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनारियो रहा, एंगेजमेंट हुई है इसकी किसी के साथ, किसी को कमिटमेंट दिया, ठीक है। आपको अकड़ से डील किया, तो आप अपने सेल्फ लव में चले गए। आपने इसको ऐसा शो करवाया ना, इसकी अकड़ टिकाने आ गई है आप, ठीक है। सो यहाँ पर इस चुलबुल पांडे को आपने अकल अच्छे से दी है, ठीक है। अब ये बंदा परेशान है, अपने किए पर भी शर्मिंदा है। हो सकता है पहले पहले इसने एंगेजमेंट की हो।
सो अब आपने ऐसा शो करवा दिया कि निकलो बाहर मेरी ज़िंदगी से, मेरे को भी कमी नहीं है। तो ये बंदा आपको खोने से डर रहा है, और जिसके साथ भी इसने एंगेजमेंट की है ना, वहाँ पर चीज़ें एंड कर रहा है ये बंदा। एंड भी कर रहा है और आप पर रिचुअल भी कर रहा है कि आप वापस आ जाओ इसकी ज़िंदगी में, ठीक है? क्योंकि इसको आपके बिना जीना नहीं आता, ना ये बंदा जी पाता है। ये बड़े-बड़े एक्शन ले लेता फैमिली की वजह से, लेकिन उसके रिएक्शन बाद में इसको पता चलते हैं। तो चलिए देखते हैं और इसकी एनर्जी। ये बंदा यहाँ पर ना सडनली कोई एक्शन लेना चाहता, पैशनेट बहुत है, दौड़ा चला आ रहा है, डर है इसके अंदर एक, ठीक है? आग लगी हुई है, क्या एक्शन लेना चाहता। ये यहाँ पर ना आपके ऊपर सोर्स सेंड कर रहा है, ठीक है? कि आपके अंदर पैशन जागे इसके लिए आपके अंदर डर जागे, ठीक है? और साइलेंट बैठकर ना ये बंदा ना आपकी सारी गतिविधियों पर नजर रख रहा है, ठीक है? और यहाँ पर स्ट्रेस भी ले रहा, रातों को सो भी नहीं पाता, नींद नहीं आ रही चैन से, एडिक्शन हो रही है, आपकी लत लगी हुई इसको। इसने यहाँ पर आपका दिल तोड़ा है, यहाँ पर किसी के साथ एंगेजमेंट मैंने बोला ना इसने कर ली थी, आपके साथ माइंड गेम खेली थी, चीज आपके सामने आई चीजें, तो आपने इसको प्रपोजल देने की कोशिश की थी उस टाइम इसने ना आपके साथ आर्गूमेंट फाइट कर ना आपको छोड़ दिया। इसने बात नहीं की आपसे सही से, ठीक है? अब ये रियूनियन चाहता आपके साथ। अब जो ये रियूनियन चाहता है, ये जजमेंट हुआ डिवाइन का कि ये बंदा यहाँ पर आपके प्यार के लिए तरसा हुआ है, ठीक है? सो जब आप प्यार करते थे उस टाइम इसको आपकी समझ नहीं थी, जब आपके साथ डिसबैलेंस हो गया रिलेशनशिप तब ये आपको जस्टिस देना चाहता है, और इसने आपके ऊपर किसी को चूज किया था, वहां पर चीजें डिसबैलेंस हो गई, अब ये यहाँ पर आपके पास आना चाहता है। मतलब कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। इस बंदे ने किसी के साथ न्यू बिगिनिंग की थी, एंगेजमेंट की थी, वहां पर चीजें या तो इसने खुद डिसबैलेंस की है, या तो वहां पर ऑलरेडी डिवाइन ने डिसबैलेंस कर दी है। सो ये रह देकर ये बंदा अब आपके लिए स्ट्रेस में है कि इस किस तरह ये आपके साथ बात करे, कौन सा मुंह लेकर आपके सामने आए, चांद सा चेहरा लेकर आए, क्योंकि इसने आपका दिल तोड़ा था, ठीक है? सो ये बंदा यहाँ पर कहते हैं ना, तू करे तो राम लीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला। सो आप बेहद स्ट्रॉन्ग वोमैन हो। ये बंदा यहाँ पर आप पर रिचुअल कर रहा ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ, ठीक है? आप इसकी जिंदगी से बाहर ना हो, आप जा ना पाओ, दूर ना भाग पाओ। इसको लग रहा है यहाँ पर कितना दूर जाएगी, इसको मैं पकड़ ही लूंगा। सो ऐसे नहीं, सीधे ऐसे सही। तो ये आपके दिल में ना वो जगह पैदा करना चाहता, आपको इमोशनल करना चाहता, प्यार पैदा करना चाहता आपके दिल में अपने लिए, ठीक है? सो ये आपको पास्ट की सारी बातें याद दिलाना चाहता है। अब आप इसके साथ साथ थे, लवर की एनर्जी में था, कितना यहाँ पर ये आपके दोनों के साथ मोहब्बत थी। ये चाहता है कि आपने जो भी हाइड की हुई है फीलिंग, आप इसको बताओ अपनी फीलिंग, ठीक है? सो यहाँ पर इस बंदे ने आपके ऊपर हमेशा फैमिली को अहमियत दी, ठीक है? ये फैमिली के लिए एक्शन लेता रहा और आपको हैंगमैन की सिचुएशन में रखा जब तक आप इसके साथ रिलेशनशिप में रहे हो। यस, लेकिन आप इसको बेतहा प्यार देते थे, ये भी सत्य है। आपको ये भूल भी नहीं पा रहा, मिस करता, आपने डेथ कर दिया। ये अकेला हो चुका जब से आपने रिलेशनशिप को डेथ किया। ये अकेला पर्सन है यहाँ पर, ये आपके साथ फैमिली के ड्रीम देखता, मैरिज के ड्रीम देखता। इसको डर सता रहा है कहीं ये क्वीन अगर शादी कर ली किसी के साथ, आगे बढ़ गई तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ठीक है? सो क्योंकि आपने यहाँ से मूव ऑन कर लिया है, आपने इसको मूव ऑन कर लिया, जब से आपने मूव ऑन किया ये मिस कर रहा है आपको, ठीक है? सो इसको लग रहा है यहाँ पर कि आप इसकी जिंदगी से जा रहे हो, और ये नहीं चाहता कि आप इसकी जिंदगी से जाओ, ये आपको स्टॉक कर रहा, लगातार आप पर नजर रख रहा है ये बंदा यहाँ पर, ठीक है? ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, पहले भी आपकी जिंदगी में आना जाना इसका लगा रहा है। ये थोड़ा इनमेच्योर पर्सन है, ड्रीमी लेवल पर आपके ड्रीम देखता है, बहुत ज्यादा फ्लर्टी नेचर का रहा ये पर्सन यहाँ पर, मैं कहूंगी, ठीक है? सो ये जो पर्सन है, आप दोनों के बीच छोटी मोटी नोक-झोंक होती रही है, बड़ी फाइट हुई है यहाँ पर, बड़ी बार आप दोनों के बीच झगड़े हुए हैं, लेकिन इस बार इसको लगता कुछ ज़्यादा हो गया है, आप मूव ऑन कर गए हो, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। या तो इस बंदे ने यहाँ पर ऐसा शो करवाया है कि मैं किसी और के साथ मूव ऑन कर रहा हूँ, या झूठ बोला, जो भी आपको ईगो दिखाई इसने, सो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये बंदा यहाँ पर सोच रहा है कि अब ज़्यादा हो गया, थर्ड पार्टी वाला जो भी इसने ड्रामा खेला आपके साथ, माइंड गेम खेली, ये ज़्यादा हो गया। इसने थर्ड पार्टी का ऐसा भी हो सकता है कोई ड्रामा खेला हो आपके साथ ताकि आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए। रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए इस बंदे ने ऐसा किया, लेकिन उल्टा यहाँ पर बैलेंस तो हुआ नहीं, ये इनसिक्योर हो गया और स्टक हो गया यहाँ पर। कोई ना कोई इसने माइंड गेम खेल लिया है, कोई जुगाड़ लगाया है यहाँ पर कि आपको इमोशनल कर सके। जो भी किया इसने नकली किया, ना तो इसकी एंगेजमेंट हो रही थी, ना तो यहाँ पर मैरिज हो रही थी, यहाँ पर ये ड्रामा किया इसने, ऐसा शो करवाया। तो यहाँ पर चीजें इसको लग रहा है ऐसा शो करवाऊंगा तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, आप इससे मिन्नतें करोगे, प्रपोजल दोगे कि मेरे साथ आगे बढ़ो, फिर ये यहाँ पर आपको इमोशनल कर कर इसको लग रहा था मेरा रिलेशनशिप यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर उल्टा ये स्टक हो गया, अब ये खुद यहाँ पर डिप्रेशन में चला गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और आपको स्टॉक करता रहता है ये पर्सन यहाँ पर। और देखते हैं इसकी फीलिंग क्या है। माइंड गेम तो इसने खेली है आपके साथ, ठीक है? आपको पाने के लिए खेली है, लेकिन ना तो थर्ड पार्टी थी, ना तो फोर्थ पार्टी, दूर दूर तक भी मुझे इसकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रही।
लेकिन इसने जानबूझकर आपका प्यार पाने के लिए कोई माइंड गेम खेली है आपके साथ। यस, इसने ये आपके डे ड्रीम कर रहा अभी के लिए, ठीक है। थर्ड पार्टी कोई नहीं है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। थर्ड पार्टी पैसा बनी थी यहाँ पर, ठीक है। सो जिस वजह से यहाँ पर वो जा चुका है, जहाँ पर थर्ड पर्सन कोई इसका फ्लर्टी नेचर, कोई माइंड, कोई इसका सोच, ठीक है, ऐसी हो सकती है। स्ट्रेस में है ये बंदा यहाँ पर, जो भी इसने एक्शन लिया यहाँ पर। सो अब ये बंदा आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। इसने जो भी जो भी एक्शन लिया यहाँ पर, इसलिए लिया था कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग होगी, लेकिन कंफ्यूजन और बढ़ चुकी है। अब तो आप इससे बात करना नहीं चाहते। आपको लगता है यहाँ पर अगर तुम्हारा लाइफ में कोई और है तो जाओ भाई, वहीं पर बैलेंस करो, वहीं पर रहो यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास क्या करने आते हो, मेरे पास क्यों आते हो? सो आपने कुछ ऐसा एक्शन ले लिया, आपने खुद के साथ आगे बढ़ गए, ठीक है। आपने न्यू बिगिनिंग की अपने साथ, ठीक है। अब ये बंदा आप पर रिचुअल कर रहा है क्योंकि आप इसकी दुनिया हो, ठीक है। इसको तो पता ही था कि मैं क्या एक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर ना अब आप पर रिचुअल कर रहा है क्योंकि यहाँ पर डिले हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा रुका हुआ है, ठीक है। इसको लग रहा है यहाँ पर कि यार तुम्हारी नज़र में ऐसा हो गया शो कि मेरे पास बैकअप है, कोई है मेरी ज़िंदगी में। इसने ऐसा शो करवाया आपको, आप आगे बढ़ गए, ठीक है। बजाय इसके कि आप इसकी मिन्नतें करते, आपने नैले पर दल्ला कर दिया। आपने कहा ठीक है बाय, एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी, शादी करो, ब्याह करो, आगे बढ़ो। सो ये बंदा अब मैनिफेस्ट कर रहा है आपके प्यार को। इसने जो आपके साथ माइंड गेम खेली थी, आप तो मजिशियन निकले। आपने इसकी गतिविधियों को पहले ही, एक्टिविटीज़ को पहले ही पहचान लिया, ठीक है। सो अब जब ये प्यार तो आपसे ही करता था, लेकिन माइंड गेम खेली थी इसने आपके साथ, ठीक है। तो अब ये अपनी माइंड गेम में फंस चुका है क्योंकि यहाँ पर अब आप प्यार तो इसको दोगे नहीं, आप तो दोगे डंडे यहाँ पर, ठीक है। आप लेकर बैठे हो यहाँ पर सोर्स, आप कहते हो अब तू आ जरा मेरी लाइफ में। जब तूने एंगेजमेंट कर ली, मैरिज करने जा रहा, कोई लवर बना ही लिया थर्ड पार्टी, तो मेरे पास क्या लेने आ रहे हो, ठीक है। तो ये बंदा यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन में है, फीलिंग लॉस में है। इसको समझ नहीं आ रहा भाई यार ये तो क्या हो गया यार, मैंने क्या सोचा था, ये क्या हो गया यहाँ पर। सो ये ईगो में बैठा हुआ है, नहीं समझ आ रहा, आपको सच्चाई भी नहीं बता पा रहा कि मैंने झूठ बोला था तुमसे, तुम तो सच में मान गई, लेकिन ये बता नहीं पा रहा, ठीक है। सो और आप यहाँ पर ऐसा शो करवा रहे हो कि जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे हो, आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो इसको लग रहा है यहाँ पर कि तुमने तो मेरे साथ एंड ही कर दिया, ठीक है। सो ये बंदे को ये है कि आपको मैं बता दूं कि मेरी जिंदगी में कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रही भाई, मैं तो तुम्हारे लिए फीलिंग लॉस में हूँ, देखो, ठीक है। तुम चली गई हो, मैं फीलिंग लॉस में हूँ, लेकिन आपको ऐसा शो करवाया मैं थर्ड पार्टी में मजे में हूँ। तो यहाँ पर रिलेशनशिप हो गया एंड। अब बंदा सोच रहा है कि मैं क्या करूं, यहाँ पर बात करना चाहता आपसे, ठीक है। पहले जब आप बात करते थे तब आपकी सुनी नहीं, अब बंदे ने यहाँ पर आपसे बातचीत खत्म कर दी, ठीक है। जब कम्युनिकेशन खत्म हो गया, अब आपकी याद आ रही है, ये आपसे मैरिज करना चाहता है, ठीक है। सो ये तो जानबूझकर आपको ईगो दिखा रहा था, नहीं 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 तुम मुझे और मिन्नतें करो मेरी लेकिन आप तो यहाँ से रन कर गए, ठीक है। अब इसको डर सता रहा है, इनसिक्योर है कि कहीं आप शादी ना कर लो। इसको लग रहा है कि आप मेरी तरफ से तो आप फारिग हो गए ना, कि मैंने बोल दिया कि मेरी एंगेजमेंट होगी, जब मैंने इसे शो कर दिया मैंने मैरिज कर ली, तो अब तुम फारिग हो चुकी हो, अब कहीं तुम शादी ना कर लो। अब तुम्हारे लिए ये इनसिक्योर है ये बंदा यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर सोर्स लटके हुए, सो नहीं पाता रातों को, नींद नहीं आती रातों को। यार मैं कैसे बताऊँ यार मैंने क्या किया ये यार, इसको लग रहा है मैंने, अब तुम मेरे पर फिर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करोगी, ठीक है। तुम्हें लग रहा है मैंने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया, तुम्हारे ऊपर किसी को चूज कर लिया, ठीक है। इसने सबसे बड़ी गलती यही की है जो भी किया यहाँ पर, ठीक है। अब आपको ये लग रहा है कि आप ये बंदे ने मैरिज कर ली है और अब आप अपने लिए कोई अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हो, इसको ये लग रहा भाई। सो इसको ये है कि मेरे हाथ से ये पार्टनर मेरा चला ना जाए, इससे पहले ये जाए मैं इसको प्रपोजल दूंगा, ठीक है। मैं इससे बात करूंगा, ये बंदा आपसे बात करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है आपके लिए, और यहाँ पर ये बताना चाहता है कि मेरी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है भाई। टावर मूवमेंट तुमने ऐसे ही क्रिएट कर दिया, मैं तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहता था, मेरी तो आज भी तुम पर नजर है यहाँ पर, ऐसा ये शो करवा भी रहा आपको सोशल साइट पर, ठीक है। ये कंटिन्यू स्टॉकिंग करता है आपको, आप पर नजर रखता है। सो ये डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि आप कुछ ना कर दो ऐसा, ठीक है। सो ये आपको मनाना चाहता, अपनी ईगो छोड़कर आपकी तरफ आना चाहता है। अच्छा शो करवाया था इसने कि मैंने कोई थर्ड पार्टी बना लिया है, इसको लग रहा था कि आप मिन्नतें करोगी, लेकिन आपने तो मिन्नतें की नहीं। या तो इसने ऐसा शो करवाया था कि मैं यहाँ पर एंगेजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टक हो गया यहाँ पर, अपनी जो भी माइंड गेम इसने खेली ये उसमें फंस कर रह गया। ये बंदा बहुत इमोशनल है, ये पर्सन यहाँ पर ये डेविलिश एनर्जी का सहारा ले रहा है, रिचुअल विचुअल कर रहा है आपके ऊपर, ताकि यहाँ पर आप इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि ये बंदा आपको मिस करता है। आप इसकी ज़िंदगी से जा रहे हो, ये आपको रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो आप निकल गए हो उसकी ज़िंदगी से, ठीक है। लेकिन आप सीक्रेटली वेट भी कर रहे हो कुछ लोग यहाँ पर, ठीक है। आपको जस्टिस चाहिए, इसको पता, और ये जस्टिस देना भी चाहता है। ये कहता है हाँ मैं दूंगा तुम्हें जस्टिस। कन्फ्यूजन में है कि पहले तुम आ जाओ, इसके दिल में बोझ है,
सो ये क्वीन यहाँ पर वेट कर रही है, इसको नहीं पता, क्वीन ने सारी फीलिंग एनर्जी देनी इसको बंद कर दी। ये जो पर्सन है अब आपको जस्टिस देना चाहता है कि आओ भाई मैं मैरिज करूंगा यहाँ पर, ठीक है। सो तुम्हारी वेट, इसको पता है तुमने बहुत वेट कर लिया, मैं तुम्हारे साथ मैरिज करूंगा। डिसबैलेंस हुआ रिलेशनशिप, आपने तो डिसबैलेंस कर दिया, ये बंदा यहाँ पर देख रहा है, आपने इसको धोखेबाज मान लिया, ठीक है। सो ये जो बंदा है यहाँ पर आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है, इसको डर सता रहा है, अब ये शादी करना चाहता है आपके साथ, जल्द से जल्द मैरिज कर ये बंदा यहाँ पर ही यूनियन में आना चाहता है, क्योंकि इसने बहुत गलत कर दिया। इसको लग रहा है यार मैंने माइंड गेम खेल कुछ ज़्यादा ही खेल ली, इस बार वो नहीं आएगी या नहीं आएगा। मैंने इस बार यहाँ पर उसको ऐसा शो करवाया है कि मैंने एंगेजमेंट कर ली या मैरिज कर ली, मैंने किसी और को चूज कराया कर लिया, या डीपी लगाई, या वॉल वॉल पे इसने कुछ ऐसा पोस्ट किया, या इसने यहाँ पर कोई वीडियो शूट की, या इसने कोई लड़की है तो कहते हैं ना मैरिड की तरह मेकअप वेकअप कर इसने यहाँ पर कोई वीडियो बनाई है, ठीक है। सो जिससे कि आप यहाँ पर हर्ट हो जाओ, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, यहाँ पर आप भाग गए हो यहाँ से, आपको लग रहा है यहाँ पर ठीक है तुम खुश है तो जा अपनी ज़िंदगी जी, भले मैं जी लूँगा, आप फिर से जीने की कोशिश कर रहे हो। और ये बंदा को लग रहा है यार मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया, मुझे बंदी के साथ इतना नहीं करना चाहिए था, मुझे इसके साथ यार ये तो अब पता नहीं मानेगी या नहीं। तो ये रिचुअल भी कर रहा है, आपने बुरी तरह से इसको अपनी ज़िंदगी से निकाला हुआ है। सो देख लेते हैं, ये मर रहा आपके साथ बैलेंस करने को, ये डरा पड़ा है, इसने बैलेंसिंग एनर्जी में आना चाहता है ये बंदा, ठीक है। इसने बैलेंस रिलेशनशिप को खराब कर दिया, इसको ऐसी फीलिंग हो रही है, ये बंदा यहाँ पर मरा जा रहा है आपके साथ बैलेंस करने को, ठीक है। सो इसने दूरियां बनाई थी आपसे, ये आप सेल्फ लव में चली गई हो, आपको इसकी ज़रूरत नहीं हो, इसको लग रहा है आप पैसे को बैलेंस करना चाहती हो, आप फ्रीडम में रहना चाहती हो, अब आप आज़ाद हो चुकी हो, अब आपके पास बहुत ऑप्शन है, आप किसी को भी चूज़ कर सकती हो, आप एक स्टार हो, कहीं डिवाइन मेरी जगह कोई और पार्टनर आपको ना दे दे। ये डर रहा बंदा, ये कम्युनिकेशन करना चाहता है, आप इससे बातचीत नहीं कर रही हो, ठीक है। सो यहाँ पर इस बंदे को ये है कहीं आप शादी ना कर लो, यस यस, ये शादी को लेकर सोच रहा है ये बंदा। सो इसका जो माइंड है ना आपके साथ अलाइनमेंट में रहता है, ये बंदा आपके माइंड को वॉश करना चाहता है, ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है, ठीक है। सो ये आपके ऊपर कोई रिचुअल कर रहा है यहाँ पर जिससे कि आपका माइंड वॉश हो जाए और आप इसके साथ मैरिज कर लो, ठीक है। सो ये बंदा मैरिज को लेकर ही सोचता है, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर ना, ऐसा भी हो सकता है इसकी फैमिली ने पहले यहाँ पर इस पर रिचुअल किया हो जिससे इसका माइंड वॉश हो गया हो, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अब ये बंदा यहाँ पर आपसे मैरिज देखता, फैमिली देखता, ठीक है। हो सकता है पास्ट में ऐसा भी हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था यहाँ पर, ठीक है। ये उस तरह का रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर ना फ्रीडम चाहता था, ठीक है, आपके साथ, ठीक है, आज़ादी में रहना चाहता था, लेकिन अब ये मैरिज चाहता है आपके साथ, ठीक है। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटाकल, आप कोई हीलर थे, आप इससे मैरिज चाहते थे, या तो आप कोई डिवाइन को मानने वाले पर्सन थे। 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई, ये लौट रहा है आपकी लाइफ में, ये मैरिज ही चाहता है, इसने अपना माइंड सेट किया हुआ है। ये पर्सन यहाँ पर चाहता है आप इससे मैरिज कर लो, आप इसके साथ इससे दूर ना जाओ, आप बाउंड्री ना बनाओ, जो आपने एक दायरा बनाया ना उससे ये हिल चुका है, इसका दिल जो ना टूटा पड़ा है, बहुत पेन में है ये पर्सन यहाँ पर। सो ये यहाँ पर आपके साथ किसी साइकिल में हो सकता है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है, बात करना चाहता है, आप इसकी दुनिया हो और आप इससे दूर जा रहे हो, और ये जितना आप दूर जा रहे हो उतना आपके करीब आने के बारे में सोच रहा है, आपके साथ बहुत ज़्यादा इसकी रोमांटिक फीलिंग है, ये आपको प्रपोजल देना चाहता है। सो ये यहाँ पर आपको ऐसा शो करवा कर गया जैसे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, धोखा दे कर गया, लेकिन आपको ऐसा शो करवा दिया, ठीक है। सो लेकिन आप रन कर रहे हो, आप जितना आप भाग रहे हो ना उतना इसको आप पर प्यार आता है। ये बंदा यहाँ पर आपके हर एक्शन पर नज़र रखता है, ये पर्सन आपको बेहद स्ट्रॉन्ग पर्सन मानता है, और इसको इतना पता है अगर कोई तुम्हें कंट्रोल कर सकता है तो सिर्फ मैं हूँ, ठीक है, और जब मुझे कोई कंट्रोल कर सकता है तो सिर्फ तुम हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर अभी के लिए आपको जाते हुए देख रहा है, लेकिन ये अब सोच रहा है कि ये तो चली गई है अब, ठीक है। सो अब इसको मैं कैसे वापस लेकर आऊँ, ये कोई डार्क एनर्जी आप पर सेंड करता है जिससे कि आपको यहाँ पर इसको याद, इसकी याद का आए आपको, ठीक है, क्योंकि ये बेहद उदास है, ये बंदा यहाँ पर आपको भूल नहीं पाता। चाहता क्या है ये, देखिए आपको ओल्ड डिटैच हो, यहाँ पर इसका माइंड स्टक हुआ पड़ा है सोच सोच कर कि आप इससे इसको छोड़कर आगे कैसे बढ़ गई, इससे तो बढ़ा नहीं जा रहा। ये बंदा यहाँ पर कंफ्यूजन में रखना चाहता था आपको, ठीक है। सो ये लड़ाई करना चाहता, पहली बात तो ये बंदा आपसे लड़ नहीं रहा, ये स्पेल कर रहा आप पर, क्यों कर रहा ये, आपको क्यों बांधना चाहता, कंट्रोल करना चाहता, डेविलिश एनर्जी सेंड कर रहा, क्योंकि ये इसके साथ आपके फिजिकल रिलेशनशिप रहे हैं, अगर फिजिकल नहीं है तो यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर
आपके लिए पैशनेट रहा है, ये बंदा आपको पाना चाहता है, ठीक है। और जब से आप इसकी ज़िंदगी से गए हो तब से ये रिचुअल कर रहा है आप पर। और क्योंकि आपके पास बेहद ऑप्शन है, ये बंदा कंफ्यूजन में है कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाए, इसके दिमाग में रहता है कोई और ना आ जाए तुम्हारी लाइफ में। सो ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में तुम्हें करना चाहता है, ठीक है। और ये बंदा आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए ही कर रहा है, ये जो भी कर रहा है, ठीक है। इस बंदे के पास कमिटमेंट है, आपको देना चाहता है। ये बंदा आपसे ट्रू लव करता है, किसी किसी का चांसेस है सोलमेट हो सकता है ये पर्सन यहाँ पर। ये यहाँ पर किसी किसी के साथ मैरिड हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। लेकिन कोई सिंगल है यहाँ पर तो ये पर्सन आपसे मैरिज बनाना चाहता है, फैमिली देखता है, आपके साथ ड्रीम देखता है ये बंदा। लेकिन एंड हो गए इसको लगता है सारे ड्रीम यहाँ पर। ये फीलिंग लॉस में है, बहुत ज़्यादा गम में है कि आप क्यों चली गई हो। ओवर थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। सो ये बंदा आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। सो जो देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, जस्टिस क्या देगा। साइंस आ रहे हैं, मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है। सो ये बंदा आपको जाने नहीं देना चाहता, अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है। इस बंदे को ये है कि तुम मेरे साथ आगे बढ़ोगी, ठीक है। सो मैं तुम्हें कहीं और जाने नहीं दूंगा, ठीक है। सो इस बंदे को ये भी लगता है अगर अब मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम शादी कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे किसी के साथ, तो इसका जीना मुश्किल होगा। देखो ये जजमेंट हो रहा है यहाँ पर, ये बंदा आपसे मैरिज करने के लिए तड़प रहा है आज, ये आपको मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। पहले ही जब आप फाइट कर लिया, आपसे झगड़ा कर लिया, उस टाइम नहीं इसने सोचा, लेकिन अब ये तड़प रहा है, ये मैरिज करना चाहता है आपसे, डर रहा है कहीं आप मैरिज ना कर लो। बहुत मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। अगर इसकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी थी, फैमिली थी, कोई भी था, इसने यहाँ पर फाइट चल रही है, इसकी झगड़े चल रही है यहाँ पर, ठीक है। इसके झगड़े चल रहे हैं, मैरिज को लेकर ही फाइट हो रही है, ठीक है। ये किसी गुरु से संपर्क कर रहा है, उसको बता रहा है कि इसने आपके साथ झगड़ा किया, ठीक है। सो मैरिज के नाम पर यहाँ पर फाइट हुई है, झगड़े हुए हैं, एक्शन लेना चाहता है। सारे कार्ड है यहाँ पर सही आ रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा मैं फिर भी देखूंगी। डेविल सेंड कर रहा है ये बंदा आप पर, डेविलिश एनर्जी सेंड करता है ताकि आप इससे मूव ऑन ना कर जा पाओ, आप इसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन में रहो, ठीक है, बंधे रहो। सो ये बंदा आपसे मैरिज करना चाहता है जी, सही शब्दों में बोलूँगी, ये आप दोनों डिवाइन जर्नी में हो। ये बंदा आपके लिए या तो इसने किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है, इसने क्लैरिफाई द हेरोफेंट, क्लैरिफाई द हेरोफेंट। पास्ट में ना आप दोनों का रिलेशनशिप मैरिड कपल की तरह था, ठीक है। आप दोनों एंजॉय करते रहे हो, आप दोनों घूमते रहे हो, सेलिब्रेशन करते रहे हो। तो ये बंदा यहाँ पर ना आपको भूल नहीं पा रहा है, ये बंदा आपसे मैरिज करना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है ये बंदा यहाँ पर। सो देखो यहाँ पर ये इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। ये बंदा यहाँ पर आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाहता है, ठीक है। इंजॉय करना चाहता, अपनी क्वीन के साथ घूमना चाहता, आपको मिस करता है ये बंदा यहाँ पर, ठीक है। ये बंदा यहाँ पर ना आपको ना बहुत मुसीबतों से गिरा हुआ आपके लिए, ये बंदा आप मुसीबतों का सामना कर रहा आपके लिए। सो ये बंदा आपको नहीं भूल पा रहा, ये बंदा यहाँ पर ना आपसे दूर नहीं जा पा रहा। ये भागने की कोशिश की इसने, हर जगह जगह से आप से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर डिवाइन ने जाने नहीं दिए। ये बंदा आपको उतना ही मिस करता है जितना दूर जाता है। ये जस्टिस देना चाहता, क्या जस्टिस देना चाहता? इसको लगता है इसकी ईगो की वजह से ना आप यहाँ पर ना अपने रिलेशनशिप को डेथ किया है, ठीक है। शायद इसको कोई फिजिकल एंड हो गया यहाँ पर रिलेशनशिप इसकी ईगो की वजह से। तो यहाँ पर इसको फिजिकल इशू हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है। या यहाँ पर ये जो बंदा है यहाँ पर ना आपका स्ट्रेस ले रहा, आप पहले जैसी कोई नहीं रही, अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हो इसको लगता। सो ये क्या एक्शन लेना चाहता, मैंने ये पूछा आर्कएंजल गैब्रियल। ये चाहता है कि आप भागो नहीं, आप मेरे से मैरिज करो, ये आपसे मैरिज करना चाहता है। सो मैरिज की बात करो, ये चाहता है मेरे साथ न्यू बिगिनिंग करो, ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ओके। और क्या एक्शन लेना चाहता है? लवर्स के साथ प्यार करना चाहता है ये बंदा फैमिली बनाना चाहता है अपने लवर के साथ, ठीक है। सो ये बंदा अपने लवर के साथ अपने आप को मैरिड ही फील करता है ये पर्सन, चाहे लड़की चाहे लड़का, ये खुद को ऐसा फील करता है कि मेरी मैरिज हो चुकी है तुम्हारे साथ, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर थर्ड पार्टी से भी बातें करता है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है। ये उसको भी बताता है, क्या बताता है कि मैं कमिटेड हूँ, मेरी मैरिज हो चुकी है। यस, क्या बताता है कि मेरी मैरिज हो चुकी है, मेरा इस इंसान के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हूँ मैं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा पार्टनर बहुत फेमस है, खूबसूरत है। सो मेरी दुनिया है वो वही।
सो ये अपनी फैमिली को भी बताता है कि मैंने यहाँ पर एक्शन लिए हुए हैं। सोसाइटी को बता दिया इसने कि आपके साथ क्या रिलेशनशिप है। शायद इसने गुस्से में बता दिया यहाँ पर, जब आप इसकी ज़िंदगी से गए हो तो इसने बता दिया कि मैंने मैरिज कर ली है, और तब से सब लोग कन्फ्यूज़न में हैं। और हो सकता है इसने सबको छोड़ दिया है, ठीक है। अगर ये दो पार्टियों में जगल कर रहा था तो यहाँ पर इसने किसी को छोड़ा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैं देखूंगी इसने क्या बताया अपनी फैमिली को। आर्कएंजल गैब्रियल क्या बताया इसने अपनी फैमिली को। इसने अपनी फैमिली को बताया बेहद स्ट्रॉन्ग वोमैन हो या किंग हो। आप पहले बहुत बोले वाले थे लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। सो ये बंदे ने यहाँ पर बताया कि मुझे इसको जस्टिस देना था, मैंने दे दिया भाई। सो मैंने इसको कमिटमेंट दे दिया है क्योंकि इसने मेरा बहुत ज़्यादा लंबे इंतज़ार किया है, ठीक है। सो मैं अभी किसी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के साथ बैलेंस नहीं कर पाऊँगा, मेरी किसी के साथ नहीं निभेगी, क्योंकि यहाँ पर ये क्वीन मेरी ज़िंदगी में है तो मैं इसको नहीं भूल पाऊँगा, छोड़ नहीं पाऊँगा ना। मैं छोड़ पा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ये आपको छोड़ नहीं पा रहा। तो इसने यहाँ पर ना इसने बता दिया कि मैं इसके साथ ब्रेकअप नहीं कर पा रहा हूँ भाई, ठीक है। सो मेरा पार्टनर मेरे साथ गुस्से में है, मैं इसके लिए फीलिंग लॉस में है भाई। तो मुझे यहाँ पर कोई एक्शन वैक्शन नहीं लेना, किसी के साथ मैरिज नहीं करनी, क्योंकि मेरी क्वीन मेरी लाइफ में है यहाँ पर, मैं उसको मिस करता हूँ। ओके, मैं उसको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं उसके साथ एक मैं उसको रोक लूंगा। वो जा रही है, मैं उसे रोक लूंगा। इसको ये है यहाँ पर, ठीक है। सो मैं उसे रोक लूंगा। यस, स्टक कर बांधना चाहता, आपको कंट्रोल करना चाहता, ठीक है। इसको पता मैं कंट्रोल कर लूंगा। ये रोएगा धोएगा आपको कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। इसको पता है अपने आप पर, इसको इतना यकीन है कि मैं इस क्वीन को कंट्रोल कर सकता हूँ। यस, इसको अपने आप पर ना बहुत ट्रस्ट है कि मैं इस क्वीन को ना कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इस क्वीन के साथ, ये क्वीन पहला ही कार्ड था ना, इसने बताया था कि मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। सो इसको पक्का पता है मैं इस क्वीन को कंट्रोल कर लूंगा। और इसकी एनर्जी देखते हैं, ये अपनी फैमिली को क्या बताता है, फ्रेंड सर्कल को क्या बताता है। ये बताता मेरा टावर मोमेंट हुआ, तुम्हारे साथ ब्रेकअप हुआ, ठीक है। सो वजह इसको ये बताता है कि मेरे पार्टनर को लगता है मैं किसी और के साथ मूव ऑन कर जा रहा हूँ, इसलिए उसने एंड कर दिया मेरे साथ रिलेशनशिप। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, ठीक है। मैं उसके साथ ही ग्रोथ देखता हूँ, फैमिली देखता हूँ, मैं उसको मिस करता हूँ, ठीक है। सो लेकिन मेरे किसी के साथ फाइट आर्गूमेंट झगड़े चल रहे हैं जहाँ पर आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। इसको लगता है यहाँ पर कि भाई मेरे पास ऑप्शन बहुत हैं भाई, तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत हैं भाई। तो यहाँ पर मैं अपने पार्टनर को लेकर बहुत इनसिक्योर हूँ। यहाँ पर मुझे उसको चेक करना था कि उसके पास कोई ऑप्शन तो नहीं है, इसलिए मैंने जो भी किया यहाँ पर, ये थोड़ी सी उसको ईगो दिखाई। मैं चेक करना चाहता था कि किसी के साथ वो आगे तो नहीं बढ़ गया, तो यहाँ पर मैंने उसको ईगो दिखाई यहाँ पर, ठीक है। बदले में मेरा पार्टनर बहुत दर्द में चला गया। मैंने सोचा था कि वो मेरी मिन्नत करेगा, मेरे साथ बैलेंस करेगा, मेरे साथ फैमिली बनाएगा, लेकिन उसने यहाँ पर रन कर लिया, भाग गया ये बंदा, तो मेरी ज़िंदगी से चला गया। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली है यहाँ पर, तो ये लोगों को बताता है कि मैं फैमिली की बात नहीं मानता हूँ, मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ, यानी कि इसकी फैमिली इसको कंट्रोल करती है। तो ये बंदा यहाँ पर अब प्रे कर रहा कि आप जैसे लौटे हो वापस आ जाओ। ये यहाँ पर स्पेल कास्ट कर रहा पर ये लोगों को बताता है कि मैं यहाँ पर फलां बाबा के पास, वहाँ उसके पास भी गया था यहाँ पर, ठीक है। उसने मुझे यही बताया है कि वो तुमसे प्यार करती है, तुमने उसको अपनी फीलिंग नहीं बताई, तूने उसको शो नहीं किया, तो तभी वो चली गई यहाँ पर, या चला गया यहाँ पर, ठीक है। तुमने दो लोगों के साथ डील की है, एक तरफ फैमिली को रखा, एक तरफ उसको रखा, इसीलिए या तुमने शो करवाया, इसीलिए तुम्हारा पार्टनर चला गया। तो यहाँ पर इसको ये लोगों को ये भी बताता है यहाँ पर एक्शन होगा, मेरा पार्टनर कुछ दिनों के बाद मेरे साथ होगा, मेरी एम्प्रेस मेरे साथ होगी, तब मैं एक्शन लूंगा, तब मैं इससे मैरिज बनाऊंगा, ओह जस्टिस दूंगा इसको, ठीक है जी। मैंने ये सोच रखा है, ठीक है। सो मुझे पता है मेरा पार्टनर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मिस करता है ये बंदा। सो ये बहुत खुश है यहाँ पर कि आप अकेले हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है जी। ये लोगों को ये भी बताता, मुझे खुशी मिलती थी उसको यहाँ पर अकेला देखकर, जब वो मेरी वेट करती थी। सो मुझे खुशी मिलती थी, मैं उसको इसलिए साइलेंट ट्रीटमेंट देता था। यार कुछ ज़्यादा ही देर हो गया, वो भाग ही गया यहाँ पर, ओह माय गॉड। अब मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब आए, कब मैं सेलिब्रेशन करूँ। अब की बार मैं उसे जाने नहीं दूंगा। यस, ये कह रहा अब की बार मैं उसे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि अब की बार मुझे समझ आ चुका है कि यहाँ पर पार्टनर क्या होता है। फीलिंग लॉस में हूँ मैं, गम में हूँ। सो मुझे डर सता रहा है कहीं वो मैरिज ना कर ले। सो एक बार आ जाए तो मैं उससे मैरिज कर लूँगा, जस्टिस दूंगा उसको, ठीक है। सो ये इसने कोई माइंड गेम खेली है आपके साथ, और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती, फैमिली भी हो सकती है। ये उससे भी बात करता है, फैमिली को क्या कहता है ये। फैमिली यहाँ पर पैसे की डिमांड करती है, यहाँ पर दो सेकंड ऑप्शन बनी हुई है। तो इसने क्लियर कट फैमिली को ही बताया हुआ, मैं डिप्रेशन में हूँ भाई, मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मैं स्ट्रेस में हूँ, ठीक है।
मैं अपने पार्टनर से प्यार करता हूँ, मैंने उसके साथ तुम लोगों की वजह से माइंड गेम खेलनी है, अब मैं नहीं खेलूंगा और अब मैं उसके लिए एक्शन लूंगा। जितने एक्शन होंगे उसके लिए होंगे। अब मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, रोकना है तो रोक लो मुझे, ठीक है। मैं तुम लोगों की वजह से मेरा रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो गया। अब मैं यहाँ पर अपने पार्टनर को वापस लाना चाहता हूँ। तुम लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हम दोनों का रिलेशनशिप स्टक रहा, मैंने उसको रिजेक्ट भी कर दिया। अब मैं अपने पार्टनर को वापस चाहता हूँ। मैं और कन्फ्यूज़न नहीं चाहता भाई, मुझे किसी के साथ मैरिज नहीं करनी। पास्ट में मैंने यहाँ पर इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, पास्ट रिलेशनशिप में हूँ, मैं यहाँ पर इसके साथ बंधा हुआ हूँ भाई। तो इसने बताया होगा यहाँ पर कि मैं यहाँ पर इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ भाई, मैं इससे प्यार करता हूँ। इसने सोशल साइड पर आपकी पिक्स वगैरह भी दिखाई हो सकती है कि मैंने इसके साथ न्यू बिगिनिंग की हुई है, जब मैरिज की हुई है, मुझे इसको बस लेकर आना है, ठीक है। तुम लोगों की वजह से मैं इसको छोड़ रहा था, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं इसको मिस करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। इसने गुस्से में आकर थर्ड पार्टी के साथ फाइट की है। ये थर्ड पार्टी कोई और नहीं है, इसकी फैमिली है, कोई इसको गाइड करता था, उसके साथ इसने फाइट की हुई है, झगड़े किए हुए हैं। तो इसने बताया कि मैं बहुत इमोशनल हूँ उसके लिए, मैं मर जाऊंगा या जी नहीं पाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी कुछ एनर्जी है। सो यहाँ पर ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है, तो इसने ये भी बोला है, थर्ड पार्टी ने भी यहाँ पर बोल दिया, यहाँ पर बिजाओ भी कर लो न्यू बिगिनिंग। सो फैमिली ने यहाँ पर क्या रिएक्शन लिया देख लेते हैं, इसकी फैमिली ने क्या रिएक्शन लिया है। फैमिली की वजह से ये फैमिली थोड़ी कंफ्यूजन में रही है, उसको समझ नहीं आई कि ये बंदा चाहता क्या है यहाँ पर, ठीक है। सो फैमिली को उसने बताया मैं उसके लिए इमोशनल हूँ, जज्बाती हूँ, फीलिंग है मेरे दिल में, मैं उसको जस्टिस देना चाहता हूँ कि ठीक है। सो मैंने उससे बहुत पैसा मनी लिया, पैसे की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। कन्फ्यूजन में है ये बंदा यहाँ पर कि मैं उसको छोड़कर रन कर रहा हूँ। सो ये यहाँ पर फैमिली से मिन्नतें कर रहा था कि मुझे मेरा पार्टनर दे दो भी, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो हो सकता है फैमिली ने इसको ये भी कहा, तुमने अगर जाना नहीं था हमारे साथ तो बात नहीं माननी थी, तो तुमने यहाँ पर हमारा इतना पैसा क्यों खराब करवाया। हो सकता है इसकी इंगेजमेंट हुई हो। तो ये इसने यहाँ पर मिन्नतें की हैं, हाथ जोड़े हैं, मिन्नतें की हैं, डिवाइन की मिन्नतें की हैं बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने। इसका पैसा भी लॉस हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कहीं पर, ठीक है। लेकिन ये बंदा यहाँ पर आपको अपनी दुनिया मानता है। इसने बताया फैमिली को कि मुझे बैकअप नहीं चाहिए, कोई नहीं रखना मुझे, दो में लोगों के बीच में जगल नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप पर ही वर्क करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने उससे शादी की हुई है, सबसे पहली बात तो इसने ये बोला हुआ, भले ही हम कोल्ड डिटैच रहें, कितना चाहे रहें, लेकिन वो मुझसे प्यार करती है, भले ही जो है अपनी फीलिंग को हाइड करे, वो मुझसे प्यार करती है, ठीक है जी। तो ये अपनी फैमिली को बताते हैं कि यहाँ पर हम दोनों बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में है, जहाँ हम तुम्हारे सामने हम बातचीत नहीं कर रहे थे, लेकिन हम दोनों कम्युनिकेशन में थे। बहुत जल्द मैं यहाँ पर उससे बात करने वाला हूँ। किस विषय पर बात करना चाहता है, एक्शन लेना चाहते हैं। इनको लगता है यहाँ पर जब भी ये आपसे बात करेंगे तभी ये एक्शन ले लेंगे। यहाँ पर डिवाइन आपके साथ है, एंजल आपके साथ है। तो ये बंदा यहाँ पर ना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मानता है। फिजिकल हेल्थ इसकी खराब हुई हो सकती है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है। तो ये एक्शन ही लेना चाहते हैं। क्या एक्शन लेना चाहते हैं, फैमिली को क्या बताता है ये बंदा। इसकी फैमिली को पता है ये स्ट्रेस में है, स्लीपलेस नाइट में रहता, सो नहीं पाता, क्योंकि आपने यहाँ पर मोहब्बत को हाइड किया है, ये आपको मिस करता है। पहली बात तो फैमिली को पता है ये बंदा आपका बर्डन लेता है, ये बंदा आपसे मैरिज करना चाहता है या आपके साथ ऑलरेडी मैरिड है, ये रीयूनियन चाहता है। इसने बोला हुआ है कि मेरी मैरिज हुई है, मैं इसके साथ रीयूनियन चाहता हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं इसके लिए इमोशनल हूँ। ये फेमस इंसान है, ये मेरा इंसान है, ठीक है। अभी मेरे से मूव ऑन कर रहा है तुम लोगों की वजह से। ये फैमिली को ब्लेम दे रहा, फैमिली से फाइट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, क्योंकि इसने आपसे वेट करवाई है। अगर ये आपका हस्बैंड है तो भी ये मैरिज को लेकर ही फाइट कर रहा है। यहाँ पर मैरिज को लेकर क्या चाहता है, ये 2 ऑफ कप, आपसे प्यार करता है, आपको मैरिज करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। खुद को ये मैरिड मानता है आपके साथ, अपने लवर के साथ मैरिड मानता है ये पर्सन, ठीक है। ये फाइट कर रहा है यहाँ पर, किसके साथ फाइट कर रहा है, मैं देखूंगी किसके साथ इसकी फाइट हो रही है। फाइट का कार्ड आ रहा है, किसके साथ हो रही है, फैमिली के साथ। एंड हो चुका रिलेशनशिप, इस वजह से यहाँ पर फाइट कर रहा है ये बंदा। यहाँ पर फाइट हो रही, किसी के साथ एंड हो रहा रिलेशनशिप, ये न्यू बिगिनिंग करने जा रहा है, किसके साथ, डेथ हुआ रिलेशनशिप, ये किसी के साथ इसने एंड किया है, यहाँ पर उसी के साथ रिवर्थ करने जा रहा है ये पर्सन, मैरिज करने जा रहा है ये पर्सन आपके साथ, यानी कि मैरिज की प्लानिंग कर रहा, बैलेंस करने की तैयारी में है ये बंदा। एकदम से आपसे इसने फाइट की होगी, तो एकदम से ये बंदा आपके साथ पैचअप भी करेगा, स्टक है बंदा, और आपको ये क्लियर कट बोलेगा कि मुझे तुमसे इस टाइम मैरिज करनी है। इसने फैमिली को बोला हुआ है कि मैं उससे पैचअप करना है, फैमिली बनानी है, ओके जी। तो यहाँ पर मिस कर रहा है ये बंदा, आपको जस्टिस देना चाहता है। अब ये सारी बातें खुलकर लोगों को बोलेगा कि ये मेरा पार्टनर है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे मोहब्बत चाहता हूँ, मैं इसके साथ आगे बढ़ रहा हूँ,
मेरी जिंदगी है, ये वो सब कुछ बताएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। अगर आपने आज तक अपने पार्टनर की तरफ से एक्शन नहीं देखे, अब इसके एक्शन हो गए, ठा एक्शन हो गए भाई। सो खुश हो जाओ भाई। सो जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, सबको मैं यही कहूँगी, जितने भी ऑल मेरी वीडियोस आप देखते हो, अपना अपना सिनारियो लिया करो, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लो, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं एक्शन की बात कर रही हूँ, जिनका पार्टनर ने माइंड गेम खेली है, आपको वो लंबा इंतजार कराया, उसकी तरफ से एक्शन होंगे, ठीक है। अब कोई भी कमेंट में कहेगा कि मेरा पार्टनर, ये तो आप गलत बोल रही हो, ये तो गलत बोल रहे हो, तो मैं गलत नहीं बोलती जनाब, आप गलत हो। आप मेरी वीडियो देखकर सब कुछ चीजें अपने पर थोपते हो, आप गलत हो, ठीक है। पहली बात तो क्या आपको ये नहीं पता ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है? तो मेरे चैनल पर आकर गलत और बैड कमेंट करना गुनाह है भाई, ठीक है। सो अगर ज़्यादा है आप पर्सनल रीडिंग लो, फिर आप मुझे बोल सकते हो आपने पर्सनल रीडिंग में ये बोला था, मुझे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप बोलो मुझसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सबकी रीडिंग हो रही है, इस चीज़ का आप ख्याल रखो, ठीक है जी। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करते हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और अपना हार्ट चक्रा जो है ना अनब्लॉक कीजिए। ओके बाय, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।